हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ के हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये THE द हंग्री HUNGRY हंग्री, माउस MOUSE माउस। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, क्योंकि अगर आप मेरे बाद रिपीट करेंगे उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और साथ में आपको वो वर्ड्स भी याद होते जाएंगे। ठीक है कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जाता है। ये है जहां पर भी पैराग्राफ में सिंगल लेटर ए लिखा हो उसे पढ़ते हैं। MOUSE माउस, WAS वॉस, HAVING having, a very VERY very, thought THOUGHT thought, time TIME time, SHE she, HAD had, NO no, food FOOD food, FOR for, MANY many, days DAYS days। आप एक चीज याद रखिए कि अगर कहीं पर DAY बस इतना लिखा रहा तो उसे डे पढ़ेंगे, और जैसे यहाँ पर DAYS लिखा हुआ है अगर ऐसे रहा तो इसे डेज पढ़ेंगे। AND एंड, मेड MADE मेड, ये है स्ट्रेनियस। सारे लोगों को डिफिकल्टी होती है इसे प्रोनाउंस करने में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप याद रखिए स्ट्रेनियस स्ट्रेनियस। यहाँ पर STRENUOUS स्ट्रेनियस। ठीक है, ये है एफर्ट्स, EFFORTS efforts, GET get, HER her, FOOD food, ALL all, HER her, efforts, EFFORTS efforts, went WENT went, IN in vain VAIN vain, SHE she, LOOKED looked। ये क्या है एवरीवेयर, जैसे EVERY इतना क्या होता है एवरी, और WHERE ये क्या होता है वेयर। अब जब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो इसे क्या पढ़ते हैं एवरीवेयर। ठीक है, EVERY WHERE एवरीवेयर। TO2 find FIND find, HER her food FOOD food। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए। AS as, THE the days DAYS days, pass PASS pass, by BY इसे क्या पढ़ेंगे by, SHE she, became BECAME became, VERY इसे क्या पढ़ेंगे very, और THIN इसे क्या पढ़ेंगे थिन। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिस किया कि कौन से वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, मतलब क्या बोला जाता है। अब चलिए इस पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं कि रीड करते टाइम स्पीड में, मतलब ज़्यादा स्पीड में मैं आपको नहीं बताऊंगी, शायद आपको समझ में ना आए, इसीलिए थोड़ा स्लोली बट कैसे रीड किया जाता है ये मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। ये था हमारा टॉपिक द हंग्री माउस। अ माउस वॉज हैविंग अ वेरी थॉट टाइम, इसे ऐसे पढ़ेंगे, जहाँ पर फुल स्टॉप होता है वहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। फिर उसके आगे का पढ़िए। शी हैड नो फूड फॉर मैनी डेज एंड मेड स्ट्रेनियस एफर्ट्स गेट हर फूड, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर रुकिए।
all her efforts went in vain. She looked everywhere to find her food. As the days passed by, जहाँ पर कॉमा होता है वहाँ पर भी थोड़ा सा रुकिए. She became very thin. ठीक है, इसे ऐसे पढ़ना है. अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. 1 ONE 1 DAY day THE the mouse MOUSE mouse. ये है found FOUND found. A basket BASKET basket. WITH with cons CORNS cons. अगर एक चीज आप याद रखिए, अगर कहीं पर CORN बस इतना लिखा रहा तो इसे कॉर्न पढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे लास्ट में S लगा है तो इसे कॉर्न्स पढ़ेंगे. ठीक है, लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी. कॉर्न्स. ये है शी SHE शी ALSO also. ये है noticed NOTICED noticed. अगर आप ये भी याद रखिए कि कहीं पर NOTICE बस इतना लिखा रहा तो इसे नोटिस पढ़ेंगे. ठीक है, नोटिस. और यहाँ पर क्या ऐड कर दिया गया है D, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, नोटिस्ड. ठीक है, ये आप याद रखिए, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है. ये है अ tiny 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 HOLE whole IN THE the. ये है basket BASKET basket. WHICH which was SUFFICIENT. इसे क्या पढ़ेंगे, sufficient. आप भी मेरे बाद रिपीट करिए, sufficient SUFFICIENT sufficient. ठीक है, ये है enough ENOUGH enough. TO2 move MOVE move. HER her IN SHE she easily EASILY. इसे क्या पढ़ेंगे, easily. moved MOVED moved. आप ये भी याद रखिए कि अगर कहीं पर MOVE बस इतना लिखा रहा तो इसे मूव पढ़ते हैं, मूव. और यहाँ पर जैसे D लगा है तो अगर कहीं पर ऐसे लास्ट में MOVED रहा तो इसे मूव्ड पढ़ेंगे. ठीक है, लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी. ये है इनसाइड INSIDE इनसाइड. THE the whole HOLE whole. अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं. 1 day, अब यहाँ पर कॉमा है तो थोड़ा सा रुकिए. The mouse found a basket with corns. She also noticed a tiny hole in the basket, which was sufficient enough to move her in. She easily moved inside the hole. ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है. अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. आप वीडियो को मिस मत करिए, पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ इस पूरे पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी होगी, और साथ में आपको नए नए वर्ड्स के बारे में भी पता चलेंगे कि उसको पढ़ते क्या है. इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए. ये है सिंस SINCE since SHE she HAD had NO no foods FOODS foods.
ये तो सबको पता होता है कि FOOD इसे तो फूड पढ़ते हैं, ये सबको पता होता है, बट यहाँ पर S लगा है इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, फूड्स। बहुत सारे लोग बस इसी में मिस्टेक कर देते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पर FOOD इसे फूड पढ़ते हैं और FOODS इसे फूड्स पढ़ते हैं, मतलब लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी। बट बहुत सारे लोग गलती इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर फूड्स लिखा है तो वो पढ़ते टाइम सिर्फ इसे फूड पढ़ते हैं, वो एस वगैरह ये सब ऐड नहीं करते। तो आप ये सब भी याद रखिए, इसकी मिस्टेक आप मत करिएगा। ये है फूड्स, FOR फॉर मैनी, MANY मैनी, डेज DAYS डेज। अब जैसे देखिए यहाँ पर डेज लिखा है, हम सिर्फ डे पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, डेज। SHE शी, ATE इसे क्या पढ़ेंगे, एट। जैसे EAT ये सबको पता होता है कि इसे ईट पढ़ते हैं, वैसे ही सेम ATE इसे क्या पढ़ेंगे, एट। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, ईट और एट का। ठीक है, ये एट है। ये है लार्ज, LARGE लार्ज, अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, OF ऑफ। ये है कॉर्न, CORN कॉर्न। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था इसके पहले वाले पैराग्राफ में, वहाँ पर कॉर्न्स लिखा था, मतलब लास्ट में एस भी ऐड था। बट यहाँ पर देखिए इसे हम कॉर्न्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि यहाँ पर एस नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, कॉर्न। ठीक है, आप इसकी भी प्रैक्टिस करते चलिए। ये है विथआउट, स्पीड में विथआउट पढ़ते हैं, बट जिनको ये थोड़ा बड़ा लगता है तो देखिए WITH पहले इतना पढ़िए, विथ, यहाँ पर एक सेकेंड, WITH विथ और OUT आउट। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो विथआउट। ठीक है, स्पीड में पढ़ेंगे विथआउट। ये है रियलाइजिंग, इसे क्या पढ़ेंगे, रियलाइजिंग, REALIZING रियलाइजिंग, HER हर, SHE शी। ये है कॉन्टिन्यूअसली। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं है, आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हैं, कॉन्टिन्यूअसली। यहाँ पर CON कॉन हो गया, TITNUOUSLY न्यूजली। अब जब इन तीनों को मिला देंगे तो कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, आप मेरे साथ रिपीट करिए, CONTINUOUSLY कॉन्टिन्यूअसली। ये है एट, ATE एट, मोर, MORE मोर, AND एंड, मोर, MORE मोर। ये है कॉन्स, CORNS कॉन्स, SHE शी, रियलाइज्ड, REALIZED रियलाइज्ड, VERY वेरी, LATER लेटर, THAT दैट, SHE शी, एट, ATE एट, a lot, LOT lot, MORE more, THAN than, SHE she। ये है एक्चुअली, ACTUALLY एक्चुअली। ये है रिक्वायर्ड, REQUIRED इसे क्या पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे REQUIRE अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो इसे रिक्वायर पढ़ेंगे, रिक्वायर। और जैसे यहाँ पर लास्ट में D दिया हुआ है तो इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं आपको दोनों इसलिए बता देती हूँ क्योंकि कहीं पर रिक्वायर्ड लिखा होता है और कहीं पर बस रिक्वायर, इसीलिए अगर आपको दोनों आता रहेगा और आपकी कंफ्यूजन क्लियर रहेगी तो आप दोनों को करेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है आफ्टर, AFTER आफ्टर, ईटिंग
EATING eating, a WHOLE whole, LOT lot, OF of corn, CORN corn, SHE she, BECAME became, VERY very, FAT fat। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। Since she had no foods for many days, she ate a large amount of corn. Without realizing her, she continuously ate more and more corns. She realized very later that she ate a lot more than she actually required. After eating a whole lot of corn, she became very fat। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। SATISFIED, इसे क्या पढ़ेंगे? सेटिस्फाइड। SATISFIED satisfied, WITH with corn, CORNS corns, THE the, FAT fat, MOUSE mouse, tried, TRIED tried, TO to come, COME come, OUT out, OF of, THE the, BASKET basket, THROUGH through, THE the, SMALL small, HOLE whole। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था? WHOLE। तो देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसे भी होल ही पढ़ते हैं और इसे भी होल। ठीक है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है। ये है UNFOR TUNATELY। अब ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो देखिए ये बहुत सिंपल है। इसे पढ़ेंगे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अगर कहीं पर सिर्फ UNFOR और TUNATE बस इतना लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? अनफॉर्चुनेट। ठीक है, इसे सिर्फ अनफॉर्चुनेट पढ़ेंगे। और लास्ट में जैसे इस वर्ड में दिया हुआ है, लास्ट में ly ऐड है, तो अगर ऐसे लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली। UNFOR TUNATELY unfortunately, THE the, TINY tiny, HOLE whole, COULD could, NOT not, ACCOMMODATE accommodate। इसे क्या पढ़ेंगे? अकोमोडेट। अब ये बड़ा वर्ड है तो इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं है, आप इजीली इसे प्रोनाउंस करिए अकोमोडेट। ACCOMMODATE accommodate। THE the, BIG big, MOUSE mouse। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। Satisfied with corns, the fat mouse tried to come out of the basket through the small hole. Unfortunately, the tiny hole could not accommodate the big mouse। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। THE the, MOUSE mouse, STARTED started, SCREAMING इसे पढ़ेंगे स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, SCREAMING स्क्रीमिंग। OH इसे पढ़ेंगे ओह और GOD गॉड।
इसे साथ में पढ़ेंगे ओ गॉड, LET लेट, ME मी, COME कम, OUT आउट, HOW हाउ, CAN कैन, ICOME कम, OUT आउट। यह है RAT रैट, AFTER आफ्टर, HEARING हियरिंग। ये है माउसेस, MOUSES, इसे क्या पढ़ेंगे माउसेस। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, बस माउस पढ़ा था। अब इसमें क्या डिफरेंट है, बस लास्ट में S लग गया है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे माउसेस। ठीक है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा S को, सिर्फ आप इसे अगर माउस पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा। यहाँ पर S है तो इसे पढ़ेंगे माउसेस, SCREAMING स्क्रीमिंग, VOICE वॉइस, FROM फ्रॉम, THE द, BASKET बास्केट, ASKED asked, HER her, WHAT what, HAPPENED इसे पढ़ेंगे happened। ठीक है, इसे happened पढ़ेंगे। जैसे HAPPEN, अगर कहीं पर ये लिखा रहा तो इसे सिर्फ happen पढ़ेंगे happen, और जहाँ पर जैसे ये लिखा है HAPPE और लास्ट में NED, ये पूरा लिखा है, लास्ट में ED ऐड है, तो इसे क्या पढ़ेंगे happened। ठीक है, अब चलिए इसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। The mouse started screaming, "Oh God, let me come out. How can I come out?" A rat, after hearing mouse's screaming voice from the basket, asked her what happened. Next देखते हैं। MOUSE mouse, TOLD told, THE the, STORY story, AND and, ASKED asked, RAT rat, SOLUTION इसे पढ़ेंगे solution, RAT rat, TOLD told, IF if, YOU इसे पढ़ेंगे U, WANT want, TO to, COME come, OUT out, THE the, basket, BASKET basket, WAIT wait, FOR for, SOMETIME इसे क्या पढ़ेंगे sometime। जैसे अगर किसी को हाफ हाफ करके पढ़ना है तो SOME इतना सम होता है और TIME टाइम। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो sometime, OR और even, EVEN even, days, DAYS days, TO to lose, LOSE lose, YOUR your, ALL all, YOUR your, FAT fat, UNTIL until, YOU grow, GROW grow, thin, THIN thin, MOUSE mouse, STARTED started, TO to ये है starve, STARVE इसे पढ़ते हैं starve, NOW now, BUT but, WITH with, LOTS इसे क्या पढ़ेंगे lots। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, LOT lot पढ़ा था, तो यहाँ पर LOTS है, लास्ट में S दिया हुआ है इसीलिए इसे पढ़ेंगे lots, OF ऑफ, ये है फूड, FOOD फूड, TO
to, come, out, out, off, the, trap, trap। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ के देखते हैं। Mouse told the story and asked Rat a solution. Rat told, if you want to come out the basket, wait for some time or even days to lose all your fat until you grow thin. Mouse started to starve now, but with lots of food to come out of the trap. Next देखते हैं। नेक्स्ट है मोरल लेसन, MORAL। इसे क्या पढ़ते हैं? मोरल, और LESSON, लेसन। इसका मतलब होता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये है एनीथिंग, ANY, इतना एनी होता है, और THING, थिंग। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो एनीथिंग, TOO, MUCH, much, IS is, GOOD, good, FOR, NOTHING, nothing। ठीक है, अब चलिए एक बार पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ये, द हंग्री माउस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पर फुल स्टॉप हो या जहाँ पर कॉमा हो वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है। आप देखिए कैसे पढ़ते हैं। अ माउस वॉज हैविंग अ वेरी थॉट टाइम। She had no food for many days and made strenuous efforts get her food. All her efforts went in vain. She looked everywhere to find her food. As the days passed by, she became very thin. Next paragraph देखते हैं। One day, the mouse found a basket with corns. She also noticed a tiny hole in the basket, which was sufficient enough to move her in. She easily moved inside the hole. Since she had no food for many days, she ate a large amount of corns. Without realizing her, she continuously ate more and more corns. She realized very later that she ate a lot more than she actually required. After eating a whole lot of corn, she became very fat. Satisfied with corns, the fat mouse tried to come out of the basket through the small hole. Unfortunately, the tiny hole could not accommodate the big mouse. The mouse started screaming, "Oh God, let me come out! How can I come out?" A rat, after hearing mouse's screaming voice from the basket, asked what happened. Mouse told the story and asked Rat a solution. Rat told, if you want to come out the basket, wait for some time or even days to lose your all fat until you grow thin. Mouse started to starve now, but with lots of food to come out of the trap. Moral lesson: anything too much is good for nothing. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।